कभी किसी ने आपसे ऐसे बातें की हैं कि आपको लगा कि वो आपके बिना जी ही नहीं सकता, और फिर एक दिन ऐसे गायब हो गया जैसे आप कभी थे ही नहीं? कभी किसी ने आपकी अच्छाई को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया है, सिर्फ इसलिए कि आप ना नहीं कह पाए? तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे खेल का शिकार हुए हैं जिसमें सामने वाला दिल से नहीं, दिमाग से खेल रहा था, और वो खेल था इमोशनल मैनिपुलेशन। हम इंसान दिल से सोचते हैं, और कई बार वही दिल हमें ऐसे जाल में फंसा देता है जहां हम अपने आप को खो देते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन कोई जादू नहीं होता, ये एक सोची समझी रणनीति होती है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके फैसलों और यहां तक कि आपकी पहचान को भी कमजोर करने लगती है। शुरुआत होती है छोटी छोटी बातों से। कोई कहता है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, या फिर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं ये प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं, एक बहुत महीन चाल है जिसमें सामने वाला आपकी भावनाओं को, आपकी सहनशीलता को, आपके गिल्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। एक कहानी सुनिए। रिया एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसने एक लड़के से प्यार किया जो बहुत केयरिंग और चार्मिंग था। शुरू में वो हर बात में उसका साथ देता, उसका हौसला बढ़ाता, पर धीरे धीरे वो कहने लगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे कपड़े बहुत रिवीलिंग हैं, तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी चाहिए। रिया को लगा ये प्यार है, चिंता है, पर असल में वो कंट्रोल था। वो उसकी सोच को मोल्ड कर रहा था, उसकी आजादी को दबा रहा था। रिया को समझ ही नहीं आया कि कब वो खुद को खो बैठी। इमोशनल मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिश्तों में, दोस्ती में, यहां तक कि परिवार में भी। वो आपको गिल्ट महसूस कराते हैं और फिर आपको ही उस गिल्ट से बाहर निकालने का नाटक करते हैं। जैसे कोई पहले आग लगाए और फिर पानी की बोतल लेकर हीरो बन जाए। एक और तकनीक होती है गैस लाइटिंग। यह सबसे खतरनाक मानसिक हथियार है। इसमें मैनिपुलेटर आपको ही आपसे दूर करने लगता है। वो कहेगा, तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें तो हमेशा चीजें गलत समझ आती हैं। धीरे धीरे आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपको लगता है शायद गलती आपकी है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि कोई आपको जानबूझकर तोड़ रहा होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो बहुत सटल होती है। जैसे कोई आपको इग्नोर करना शुरू कर दे ताकि आप अटेंशन के लिए तरसें। जैसे कोई जानबूझकर आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जब आप रोते हैं तो कहा जाए, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। ये एक पावर गेम है जहां मैनिपुलेटर की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वो आपको कितना कमजोर महसूस करा सकता है। पर सवाल यह है, आप कैसे पहचानें कि आप इमोशनल मैनिपुलेशन के शिकार हो रहे हैं? ध्यान दीजिए उन मोमेंट्स पर जब आप डिसीजन लेने से डरते हैं, जब आप बार बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? जब आप थक जाते हैं सॉरी बोलते बोलते, और जब आपके दिल से ज्यादा आपका दिमाग चुप हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेटर्स खुद को कभी भी विलेन नहीं दिखाते। वो खुद को बेचारा, मिसअंडरस्टूड या विक्टिम बनाकर पेश करते हैं ताकि आपकी सिंपैथी मिलती रहे और आप बार बार उन्हें माफ करते रहे। अब एक और रियल लाइफ किस्सा सुनिए। अमन एक ऐसा लड़का था जिसे अपने पापा से अप्रूवल चाहिए था। हर बार जब वो कुछ अच्छा करता, उसके पापा कहते, इतना तो हर कोई कर सकता है। जब वो फेल होता तो कहा जाता, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी। अमन को कभी नहीं पता चला, लेकिन उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा था ताकि वो हमेशा खुद को प्रूव करता रहे और उस कंट्रोल में रहे। अब सोचिए, इमोशनल मैनिपुलेशन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होती, ये हर उस जगह हो सकती है जहां पावर इम्बैलेंस होता है। चाहे वो बॉस और एम्प्लॉई का रिश्ता हो, या भाई बहन का, या टीचर स्टूडेंट का। मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है फियर और गिल्ट। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और जब आप उस गिल्ट में कुछ भी करने लगते हैं, तब वो जीत जाते हैं। और एक बड़ी सच्चाई ये भी है
इमोशनल मैनिपुलेटर्स कभी नहीं बदलते जब तक उन्हें उनकी मैनिपुलेशन की पावर मिलती रहती है। वो माफी मांग सकते हैं, रो सकते हैं, कसम खा सकते हैं, पर अगर आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई तो ये साइकिल कभी नहीं रुकती। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद को किसी के लिए इतना बदल लिया कि खुद को पहचानना मुश्किल हो गया? क्या आपने कभी चुपचाप सब सह लिया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? क्या आप बार बार माफ करते रहे सिर्फ इसलिए कि आपको लगा वो अंदर से अच्छे हैं? तो जान लीजिए, आप अलोन नहीं हैं, लेकिन अब जागने का वक्त है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक इनविजिबल चेन है और उसे तोड़ने के लिए अवेयरनेस ही पहली चाबी है। मैनिपुलेटर्स का सबसे खतरनाक पक्ष होता है उनका टाइमिंग। वो कभी तब हमला नहीं करते जब आप स्ट्रांग होते हैं। वो इंतजार करते हैं जब आप वल्नरेबल हों, अकेले हों, इमोशनली लो महसूस कर रहे हों, और फिर वो आते हैं एक मेसाया बनकर। वो आपको ऐसा एहसास कराते हैं जैसे वो ही एकमात्र इंसान है जो आपको समझते हैं, लेकिन असल में वो आपको स्टडी कर रहे होते हैं, आपकी इमोशनल वीकनेसेस को, आपके ट्रिगर्स को। मैनिपुलेशन का अगला स्टेज है ट्रायंगुलेशन। यहां मैनिपुलेटर किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि तुम्हें पता है मेरी एक्स तो तुम्हारी तरह ओवरथिंकिंग नहीं करती थी, या मुझे लगता है मेरी मम्मी तुम्हें उतना पसंद नहीं करती क्योंकि तुम थोड़ी ज्यादा बोलती हो। अब आप उस थर्ड पर्सन के साथ कंपटीशन में आ जाते हो और मैनिपुलेटर को डबल अटेंशन मिलने लगती है। और फिर आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। आपसे कोई बात नहीं की जाती, कॉल्स इग्नोर होती हैं, मैसेजेस सीन होकर भी रिप्लाई नहीं आते। आप बेचैन हो जाते हो, सोचते हो क्या गलती हो गई, और फिर जैसे ही आप सॉरी कहते हो, चाहे गलती आपकी न भी हो, वो स्माइल करके कहते हैं चलो अब ठीक है। यह एक तरह का इमोशनल पनिशमेंट है जो आपकी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह चूस लेता है। अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक की, प्लेइंग द विक्टिम। मैनिपुलेटर्स कभी खुद को रॉन्ग साबित नहीं होने देते। अगर आप उनसे कुछ पूछते हो, वो कहेंगे मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो। और आप सोचने लगते हो शायद मैं ही ज्यादा हार्श था। लेकिन ध्यान देना, जो इंसान बार बार खुद को पीड़ित दिखाता है वो अक्सर आपके एम्पैथी को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। एक खास बात जानो, इमोशनल मैनिपुलेटर्स कभी भी डायरेक्ट नहीं होते। वो हमेशा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ताना मारना, सार्केज्म या गिल्ट ट्रिप्स देना। वो कहेंगे बुरा मत मानना, पर तुम थोड़ा सेल्फिश हो गए हो, या तुम्हारे बिजी स्केड्यूल में मुझे याद रखना शायद बहुत मुश्किल है। ये बातें बाहर से नॉर्मल लगती हैं, पर अंदर से आपको काटती हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैनिपुलेटर जानबूझकर ये सब करता है, तो जवाब है हाँ, अक्सर करता है। कुछ लोग बचपन से ही सीख जाते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करने से उन्हें पावर मिलती है, और ये पैटर्न तब तक चलता रहता है जब तक कोई इसे चैलेंज नहीं करता। पर सवाल है, बचाव कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना। हर किसी की मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर बार गिल्टी महसूस करना आपका फर्ज नहीं है, और हर बार समझौता करना आपका धर्म नहीं है। आपको सीखना होगा नो कहना। नहीं, मैं अभी ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। नहीं, तुम मेरे भावनात्मक स्पेस में बार बार हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको लगता है कि आप बार बार कंफ्यूज्ड महसूस करते हो, एंग्शियस रहते हो, हमेशा वैलिडेशन चाहते हो, तो पॉज करो और खुद से सवाल पूछो, क्या ये मेरा इमोशन है या किसी ने मुझे ऐसा फील कराया है? क्योंकि अवेयरनेस से ही क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से ही आप मैनिपुलेशन को तोड़ पाते हैं। तीसरा स्टेप है सपोर्ट सिस्टम बनाना। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको आइसोलेट करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी दोस्त, थेरेपिस्ट या फैमिली से खुलकर बात करो, क्योंकि वो जानते हैं अगर आपने दूसरों से सच में बात की तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। और आखिरी सबसे जरूरी चीज, फॉरगिव योरसेल्फ।
क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन में फंस जाना आपकी गलती नहीं है। आपका दिल अच्छा था, आपकी नीयत साफ थी, लेकिन किसी और ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया। अब जब आप जान गए हैं तो खुद को ब्लेम मत करो, बल्कि खुद को उस ताकतवर वर्जन में बदलो जो अब कभी ऐसे जाल में नहीं फंसेगा। एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था करण, जो हर बार अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में लौट जाता था, क्योंकि जब भी वो बाहर निकलता उसे गिल्ट और लोनलीनेस घेर लेती। पर एक दिन उसने थेरेपी ली, जर्नलिंग शुरू की और खुद से ये कहा, अब काफी हो गया, अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और आज वो न सिर्फ हील कर चुका है, बल्कि दूसरों की मदद करता है। अब आप सोचो, क्या आप भी उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हो जब सब कुछ खत्म हो जाए, या आप आज से ही उस गेम को पहचानना और तोड़ना शुरू करोगे? इमोशनल मैनिपुलेशन एक नकाब है जो प्यार का चेहरा पहनकर आता है, पर उसकी आंखों में कंट्रोल की भूख होती है। आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने सहनशील हो, बल्कि इस बात में है कि आप कब उठ खड़े होते हो और कहते हो, बस अब और नहीं। मैनिपुलेशन की सबसे गहरी जड़ होती है नियंत्रण की भूख। जो इंसान आपको मैनिपुलेट करता है वो अक्सर खुद ही अंदर से टूटा होता है, लेकिन वो अपने दर्द को हील करने की बजाय दूसरों को कंट्रोल करके खुद को पावरफुल महसूस करता है। अब यहां आता है एक और बेहद जरूरी शब्द, नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन। नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जो खुद को सब कुछ समझता है और दूसरों को बस एक टूल। वो चार्म करता है, इंप्रेस करता है, आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करवा देता है, लेकिन जैसे ही आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बाउंड्रीज सेट करते हो, तो वो या तो आपको डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर इमोशनल पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं। नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर की एक खास आदत होती है, लव बम्बिंग। शुरुआत में वो आपको वो सब देगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, डीप टॉक्स, लेट नाइट इमोशनल बॉन्डिंग। आपको लगेगा अंत में कोई जो मुझे समझता है, पर यह प्यार नहीं, ये एक इमोशनल ट्रैप है। एक बार आप इमोशनली डिपेंड हो गए, फिर शुरू होता है कंट्रोल, क्रिटिसिज्म और कंफ्यूजन। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान पहले बहुत ज्यादा प्यार दिखाता था और अब वही इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा है? अगर हां, तो हो सकता है आप इमोशनल मैनिपुलेशन के ऐसे साइकिल में फंसे हैं जिसका नाम है आइडियलाइज, डीवैल्यू, डिस्कार्ड। मैनिपुलेटर्स आपको सबसे पहले आइडियलाइज करते हैं, तुम जैसी कोई नहीं है, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट चीज हो। और फिर आता है डीवैल्यू, तुम हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देती हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। और आखिर में डिस्कार्ड, जब आप उनका वैल्यू खो बैठते हैं तो वो आपको इमोशनल गार्बेज की तरह छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर शायद दिल भारी हो रहा हो, लेकिन यह जानना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है लिबरेशन की ओर। इमोशनल मैनिपुलेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी कम नहीं होते। एंग्जाइटी, ट्रस्ट इश्यूज, डिप्रेशन, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ लोग तो इतने टूट जाते हैं कि उन्हें खुद पर भी डाउट होने लगता है। वो खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं प्यार के लायक हूं? क्या मैं ही टॉक्सिक था? और ये सेल्फ डाउट मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन अब समय है उस कहानी को पलटने का। अब आप ये जानिए कि हीलिंग कैसे शुरू होती है। हीलिंग का पहला स्टेप है सेल्फ वैलिडेशन। जब मैनिपुलेटर कहे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो खुद से कहिए, मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं। जब वो बोले, ये सब तुमने ही किया है, तो सोचिए, क्या ये सच है या गिल्ट ट्रैप? हर बार जब कोई आपकी इमोशंस को हल्का करने की कोशिश करे, तो आप अपने अंदर से आवाज निकालिए, मैं जो महसूस कर रहा हूं वो सच्चा है। दूसरा स्टेप है पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर आपने किसी रिश्ते में बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हुए, जस्टिफाई करते हुए और सॉरी कहते हुए पाया है, तो रुकिए और देखिए, क्या यह रिश्ता आपको नर्चर कर रहा है या ड्रेन? इमोशनल मैनिपुलेटर्स कभी सीधे हमला नहीं करते,
वो धीरे धीरे आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को खत्म करते हैं। इसलिए पैटर्न्स को जल्दी पहचानना जरूरी है। तीसरा स्टेप है हीलिंग एक्टिविटीज, जर्नलिंग, मेडिटेशन, थेरेपी और सबसे जरूरी इनर चाइल्ड हीलिंग। क्योंकि बहुत बार हम ऐसे मैनिपुलेटिव रिश्तों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि बचपन में हमारी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई थीं। अगर किसी ने कभी आपको अनकंडीशनल लव नहीं दी, तो जब कोई दिखावे का प्यार देता है आप टूट जाते हो। लेकिन अब वक्त है कि आप खुद को वो अनकंडीशनल लव दें जो दुनिया नहीं दे पाई। एक छोटी सी पावरफुल एक्सरसाइज करो। हर सुबह अपने आप से एक वादा करो, मैं आज खुद के साथ ईमानदार रहूंगा। मैं आज किसी और के अप्रूवल से खुद को डिफाइन नहीं करूंगा। मैं आज खुद से माफी मांगूंगा कि मैंने खुद को नजरअंदाज किया। और जब आप रोज ऐसा करते जाओगे तो अंदर एक मजबूत आवाज उभरेगी जो कहेगी, अब कोई मेरा दिल लेकर मेरे दिमाग से नहीं खेलेगा। याद रखो, इमोशनल मैनिपुलेशन कोई ताबीज नहीं है जो सबको बांध सकता है। यह बस तब तक चलता है जब तक आप अनअवेयर रहते हो। लेकिन जिस दिन आप जाग गए, उस दिन से मैनिपुलेटर की हर चाल बेअसर हो जाती है। और अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अब भी किसी और की मर्जी से अपना मन बना रहा हूं? या अब वक्त है खुद के लिए सोचने का, खुद के लिए खड़े होने का? तो अब जब आप इन सब बातों को जानते हैं, जब आपने हर उस चाल को पहचान लिया है जिससे कोई आपका दिल जीतकर आपके दिमाग पर हुकूमत करना चाहता है, तो अब एक सवाल बाकी है, आप कब तक चुप रहोगे? कब तक अपने अंदर की उस आवाज को दबाते रहोगे जो चीख चीख कर कहती है, इनफ इज इनफ? कब तक दूसरों की सहूलियत के लिए अपने जज्बातों को कुचलते रहोगे? याद रखो, प्यार कभी मैनिपुलेशन नहीं करता। प्यार आजाद करता है, गुलाम नहीं बनाता। प्यार अपनाता है, गिल्ट में नहीं डुबोता। प्यार आपकी आत्मा को संजोता है, उसे तोड़ता नहीं। और सबसे बड़ी बात, प्यार वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद से करना शुरू करते हो। जब आप खुद को इतनी इज्जत देने लगते हो कि किसी का झूठा प्यार आपके सच को नहीं दबा पाता। जब आप अपनी शांति की कीमत पर किसी को अपने जीवन में रहने की इजाजत नहीं देते। इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप बिना गुस्से, बिना बदले, बस मुस्कुराकर खुद के साथ खड़े हो जाते हो और कहते हो, अब मेरी कहानी मैं लिखूंगा, किसी और के गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्योंकि आप कोई खिलौना नहीं हो, आप एक सोच हो, एक आत्मा हो, एक पूरी दुनिया हो। और अब वक्त है उस दुनिया को पूरी तरह जीने का, अपने टर्म्स पर। अब वक्त है खुद को वापस लेने का। अब वक्त है खुद से प्यार करने का। अब वक्त है आजाद होने का। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आज भी चुपचाप उस खेल का शिकार हो जिसमें दिल से खेला जाता है, दिमाग से नहीं। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल गहराई से जुड़े वीडियो के लिए माइंड वेदा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।